टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास जो मनी है, जो पैसा है, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब आज जो पैसा अगर हम किसी को देंगे या हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं या किसी के पास से हमें पैसा मिल रहा है, तो आज के टाइम की वैल्यू और उसकी फ्यूचर वैल्यू या फिर पास्ट वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू थी, वो सब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, एक दिन भी चेंज होता है, एक सेकंड भी चेंज होता है, तो उसकी वैल्यू बदल जाती है ना। उसकी वैल्यू वही नहीं रहती जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो वैल्यू है मनी की, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अब चेंज होने के लिए जो वैल्यू चेंज हो रही है, वो दो चीजों में आती है नॉर्मली, या तो वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है ना। भाई पैसा है तो बढ़ेगा या कम हो जाएगा। अगर कम होता है तो उसे हम नॉर्मली डेप्रिशिएट बोल देते हैं, या बढ़ता है तो उसका जो इंक्रीजिंग होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ना, कि उसमें हमें कुछ गेन हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है एक्स्ट्रा गेन के लिए, जो हमारा कॉमन टॉपिक है, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमें पैसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट पे मिला, या किसी को लोन देने पे मिला, या कंपनीज जो लोन देती हैं उन्हें एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है अपने पैसे के अलावा, वो होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके, जिसमें से हम चार टाइप हम पढ़ने वाले: सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी। इनके बारे में डिटेल में पूरी स्टडी होगी। और कैसे हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, ईआरआई, और कैसे एन्युटी हम कैलकुलेट करते हैं। एन्युटी भी हमारी जो टाइप्स है, वो दो टाइप की हो जाती है, कि भाई आपकी जो पेमेंट है वो एट द एंड पीरियड में दे रहे हैं या फिर स्टार्टिंग में ही आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एन्युटी का क्या यूजेस है, कि हम लीजिंग में यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इसका यूज करते हैं, जो बॉन्ड, जो कंपनी के बॉन्ड होते हैं हमारे, उनकी वैल्यूएशन निकालने में यूज होता है। इसके अलावा एन्युटी का यूज सिंकिंग फंड में भी होता है, एन्युटी से हम सिंकिंग फंड भी पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम टाइप्स में देखें तो फर्स्ट, अगर स्टार्टिंग पीरियड में पेमेंट दी जा रही है, उससे दो टाइप, उसको हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर, जो एट द एंड दी जा रही है। अगर एट द एंड आप पेमेंट कर रहे हैं तो कहलाएगी एन्युटी रेगुलर, और अगर स्टार्टिंग में देगी तो वो कहलाती है हमारी एन्युटी ड्यू। ठीक है, जो पहले ही पेमेंट कर दी गई है। तो एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू दोनों ही हमारी एक फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू, दो वैल्यू साथ में चलती है। तो दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, और करंट प्रेजेंट वैल्यू है वो हम अमाउंट पैसे की कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ खास है। नॉर्मल सी बात है कि भाई कि जो इंटरेस्ट जो लिया जाएगा वो वैल्यू चेंज कर देगा टाइम के अकॉर्डिंग, और उस टाइम पीरियड में जो वैल्यू उसकी चेंज हो रही है वो हम देख ना, वो हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा, ठीक है, तो अब हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये इंटरेस्ट लिया क्यों जा रहा है। मतलब ठीक है, पैसा हम यूज कर रहे हैं, ये तो ऐसा भी होता है ना, आप पैसा यूज कर रहे हैं, आप फिर वापस उतना ही पैसा वापस कर दें, कि पैसा क्यों, मतलब हम इस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसका कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो जो रीजंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जो वैल्यू जो है मनी की, वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग होगी। ठीक है, तो फ्यूचर में जब आप पैसा लौटाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। मतलब आज अगर हम कंपेयर करें कि आज के, मतलब आज से 10 साल पहले अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए होते थे, तो वो उसकी परचेसिंग पावर जो है, उसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में 100 रुपए की, वो ज्यादा होती थी, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें आ जाती थी। आज वही 100 रुपए की हम कॉस्टिंग अगर देखें तो उसकी वैल्यू कम है वो 100 रुपीज, बस उसकी वैल्यू कम है प्रेजेंट में। और अगर हम आगे फ्यूचर में जाएंगे तो अब उसकी वैल्यू 100 की और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पर मिले, है ना। कि आज हम आपको पैसा इतना दे रहे हैं तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू एक्चुअल में आपने, आज हमने आपको 1000 रुपए दिए, तो वो 10 साल बाद भी 1000 होंगे ऐसा नहीं है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उस समय जो उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलना चाहिए। तो वो इसलिए वो
जो रिसिप्ट है होगी वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। दूसरा इन्फ्लेशन रेट जिसकी हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में जनरली इन्फ्लेशन तो होता ही है, तो इन्फ्लेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो फ्यूचर में उसको पैसा ज्यादा चाहिए चाहिए, ठीक है, फिर वो लिक्विडिटी को प्रेफरेंस दी जाती है, लिक्विडिटी समझ में आता होगा आपको। और ऑब्वियस बात है कि आप पैसा अगर दे रहे हैं तो उसमें रिस्क है, ठीक है, कि अगर वो दिवाली जिस व्यक्ति को पैसा दिया है अगर उसमें लोन डिफॉल्टर हो गया, उसमें लोन नहीं चुका पाया, तो वो एक डिटरमाइनेबल एक फैक्टर है कि ये एक रिस्क है ना। और इस रिस्क को कवर करने के लिए वो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं वो जनरली रिस्क को भी कवर करते हुए लगाते हैं, जनरली चार्ज करते हैं ज्यादा इंटरेस्ट जो लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको समझ में आता है, प्रिंसिपल जो हमने पैसा दिया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल जिस रेट पर पैसा जो है इंटरेस्ट चार्ज वो कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट किस रेट मतलब किस यूनिट वाइज वो ले रहे हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस मतलब जो इन्वेस्टमेंट की जो फाइनल वैल्यू है उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट या बैलेंस, ठीक है। और ये जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का टोटल होता है हमेशा, ठीक है, जिसे सिंपली हम अमाउंट बोलते हैं, जिसको अभी तक हमने अमाउंट बोला है वो एक्चुअल में एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है, या हम जिसे बैलेंस बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो चीजें होती हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि बराबर बराबर मतलब अमाउंट जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल पे लगता है। भाई आपने अगर 10 साल के लिए पैसा लिया है तो पहले जो आपने आज जो पैसा लिया है उस प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा एवरी ईयर, जो भी आपने यूनिट डिसाइड किए कि साल भर में या फिर मंथली या क्वार्टरली हाफ ईयरली, जो भी इंटरेस्ट का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का है उसके अकॉर्डिंग ये केवल प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। और सिंपल हमारा जो फॉर्मूला होता है वही पी इंटू आई इंटू टी इंटरेस्ट का, और इसका जो अमाउंट होता है वो पी प्लस आई होता है। तो नॉर्मल वही है कि भाई 2000 रुपीज का इंटरेस्ट बताना 6% के हिसाब से और 2 साल के लिए। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, तो ये 6% 2000 रुपये पे ही लगेगा, 2 साल तक लगेगा। तो 6% यानी कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और डेसिमल में होता है 0.06, ठीक है, इंटू 2000 और इंटू 2 ईयर। डायरेक्ट कैलकुलेटर में चला लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 240 कितना जाएगा 240। तो ये कैलकुलेटर पे ही काम करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लिखने वाला काम नहीं, कैलकुलेटर उठाइए सॉल्व कीजिए। अब जैसे ये इस सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया है। अब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 5.5% पर एनम, कितना इंटरेस्ट इसमें मिलेगा तो आपको कैलकुलेटर पे अप्लाई करना है। 50,000 5500 मल्टीप्लाई बाय 5.5% कितना होता है 0.055 0.055 5 ठीक है, और इंटू 2 ईयर 5500 5,500 500 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। और अगर अमाउंट पूछे तो अमाउंट के लिए आपको बस जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो अमाउंट आ जाएगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट या बैलेंस का। अब जो फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है तो फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब 5,500 और प्लस 50,000 दोनों ऐड कर दो बस, ठीक है। Sachin deposited 1 lakh in a bank for 2 years at simple interest of 6%. सिंपल इंटरेस्ट पर किया, सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है या कंपाउंड है। अब ये पूछा कितना इंटरेस्ट इसे मिलेगा, सिंपल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.06, फाइनल वैल्यू जो भी आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है तो आप प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फाइनली क्या वैल्यू मिलेगी वो एट द एंड, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट ओड आफ्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना जो मुझे नहीं पता, आई अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ टाइम है विच इज हाफ ईयर, ठीक है। ये अमाउंट है मेरा,
जो बोरो किया गया है कितने से 1000 से। तो सिंपल सी बात है, मेरा इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, PIT, जिसमें इंटरेस्ट तो मैं बता सकता हूँ ना यहाँ से कि वो कितने का इंटरेस्ट है। 1050 रुपीज अमाउंट बन रहा है, 1000 रुपीज उन्होंने लिए थे पैसे, इसका मतलब है कि 50 रुपए का ही तो केवल इंटरेस्ट जनरेट हुआ है इन हाफ ईयर एट 1000। और हाफ ईयर में आई का वैल्यू नहीं पता है, बस आई का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 500 और आई इक्वल टू 50/500। ठीक है, कितना जाएगा ये 0.1 1 0.1 यानी कि 10% 10%। 0.1 इज 10%, तो 10% पर एनम, क्योंकि हमने ईयरली कैलकुलेशन किया है पर एनम में। ठीक है, 6 मंथ को लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप थोड़ा ट्राई करो, है ना, ये तो इजी है, उसमें कुछ खास नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है या फिर एक चीज पता होगी दूसरी नहीं पता होगी, बस ऐसा है। ये थोड़ा सा जो पुराने क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है हम 3500 फॉर 3 years at 12%, बताओ कितना होगा। 1260 क्या किया, 3500 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू 60। यहाँ भी सेम ऐसे पी दिया, आर दिया है, टी दिया है, इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.15 इंटू 4.5 मीन्स क्या होता है, 4.5 को हम 4.5 ही लिख देते, 3375 3375। सिमिलर आगे भी है, ये ट्राई करते हैं। 4th नंबर का देखो, अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है माइनस कर दो, So 2700 2700 ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो 12,000 रुपीज दिए हैं और कितने पैसे बन गए, 16,500। तो कितने रुपए बढ़े, 4,500। और जो पैसा इंक्रीज हुआ कितने साल में हुआ है, 2.5 साल में, 2.5 ईयर में, तो 2.5 ईयर में। तो ये जो इंटरेस्ट है इक्वल टू प्रिंसिपल कितना मेरा 12,000 इंटू आई नहीं पता है, बट ये मुझे पता है 2.5 है टाइम, तो यानी कि 4,500 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 2.5। 2 बार डिवाइड करना है, कहने का मतलब कैलकुलेटर पे 2 बार डिवाइड करना है। पहले 4,500 को डिवाइड कीजिए 12,000 से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कीजिए अगेन 2.5 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेटर पे ही कर लीजिए। सर 15% कितना आ गया, 15% 15% 0.15 0.15 विच इज इक्वल टू 15%। तो ऐसे ही ये वाला है कि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं, तो 10,000 रुपए 10,000 रुपीज कितना इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, 2,500 एट द रेट ऑफ 12.5%। तो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है 2,500 इक्वल टू प्रिंसिपल है मेरा 10,000 और इंटू आई मुझे मालूम है 12.5%, 2 years नहीं पता है। सिंपल वैसा ही है, 2,500 डिवाइडेड बाय 10,000 कर लीजिए, अगेन डिवाइड कर लीजिए 12.5 से, जो आंसर आएगा विच इज द टाइम। सिंपल 2 years 2 साल। ऐसे ही वाला है, प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम पूछा है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट से मैं इंटरेस्ट बता सकता हूँ, कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, 1700 1700 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल
अगेन सर डिवाइडेड बाय 12.5 सी हाँ, ऑप्शन है सर 1.5 साल कितना आ जाएगा? 1.5 1.5 सी यस सर 1.5 1.6 6 होगा हाँ 1.6 आ रहा है। 1.6 हाँ सर वही 1.5 साल है ना सर 6 महीने का उस हिसाब से हाँ सही है सर 1.5 होता है 1.5 साल, 1.6 नहीं होता 1.5 साल, जाना नहीं। यस ये सर क्वेश्चन है कि 1.6 आ जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेशन एक्चुअली? वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कितना अमाउंट इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है? इंटरेस्ट 1700 1700, ठीक है। अब जरा 8500 पे एक साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 12.5%। तो जरा कैलकुलेट करना, एक साल में 12.5% है ना, इंटू 12.5 करना तो मतलब परसेंटेज 1062.5 1062 to 62.5 1062.5 ठीक है। 62.5 और 8500 का हाफ ईयर का कैलकुलेट करना, फाइव 31.25 531.25 ऐड करना, इसको कितना आ रहा है? 1593.75 आ रहा है सर 15 1593 हाँ, ये 93.75 1700 तो नहीं आ रहा ना? No, sir. नहीं सर नहीं आ रहा, यानी कि इंटरेस्ट अभी ज्यादा, ये 1.5 साल में तो नहीं आ रहा ना इतना इंटरेस्ट। अब इसमें कितने 2 महीने और 1 महीना और लगेगा, 1 महीने का इंटरेस्ट और जोड़ दें। 1 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ये तो होगा पूरे ईयर का, इसको हम 1 डिवाइडेड by बाय 12 12 कर दें। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। 88.54 88.54 हाँ, अब जरा ऐड करना, यस सर लगभग लगभग आ जाएगा। 1682 1682 हाँ, लगभग लगभग आ जाएगा 1700। यस सर तो ये नहीं है इसका आंसर, ध्यान रखना। कैलकुलेशन थोड़ा कर लिया करो, क्योंकि जो 1.6 जो तुम्हारा आया था 1.6 आ रहा था एक्चुअल में, तो 1.6 नंबर है, और 1.5 ईयर जो होता है ना वो 1.5 होता है, 1 ईयर 6 मंथ, यस सर 1.6 से नहीं होता, इसीलिए मुझे कराना पड़ा ये। अब जैसे ये कि कोई पैसा अमाउंट है जो 2 साल में 6200 हो रहा है और 3 ईयर में 7400, तो जो एक साल में जो पैसा इंक्रीमेंट हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ही तो हो रहा है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है एक साल में? 1200 1200 रुपए का इंटरेस्ट हो रहा है एक साल में। तो ये ऑब्वियस बात है, 2 साल में जो पैसा ये अमाउंट दिया हुआ है इसमें 2 ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 ईयर का इंटरेस्ट मेरा कितना जाएगा? 2400। तो 6200 में 2400 रुपए का इंटरेस्ट एडेड है पहले से, ठीक है। तो कितना हो गया इंटरेस्ट? 4800 7400 माइनस करना पड़ेगा, सर ये हाँ सर तो बचेगा आपके पास 3800 प्रिंसिपल मिल जाएगा। 3800 3800 तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया 1200 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 3800 है, और टाइमिंग 2 ईयर है, तो आपका क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर की कर दो, 1 ईयर से निकल आएगा, इंटू 1 ईयर का है नहीं, एक साल का इंटरेस्ट 1200 है, 3800 उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, तो जरा डिवाइड करो कितना आ रहा है। 0.3157 हाँ, 8.4 0.3157 मीन्स 31.57%। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। सिंपल डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा सीखो कैसे होगा। अब जैसे कोई अमाउंट है जो डबल हो रहा है कितने साल में? 10 साल में,
तो कितने साल में 10 ट्रिपल साल होगा? में। जब भी ये डबल ट्रिपल का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 रुपया, अमाउंट हो रहा है डबल अमाउंट तो 2 रुपए, यानी कि इंटरेस्ट मेरा 1 10 रुपया। है, ठीक है, कितने साल में हो रहा है? 10 साल में। तो 10 फिर साल रेट में। ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? आई अपॉन पी इंटू टाइम। टाइम ठीक है, तो आई अपॉन 10% पी आ इंटू जाएगा टाइम, सर। ये तो फॉर्मूला हमारा, आई डिवाइड बाय पी इंटू टाइम, तो इक्वल टू आई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? यस सर। 10%। 0.1। 10% 0.1। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट को करना है, मतलब ट्रिपल करना है, तो मेरा प्रिंसिपल वही 1 रुपया है। ठीक है, अमाउंट मेरा ट्रिपल हो जाएगा, तो इंटरेस्ट मेरा कितना होगा? 2 रुपए इंटरेस्ट जनरेट होंगे। अब यहां से मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होगा? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल। ठीक है, 20 साल। 20 साल। तो 20 ईयर्स में क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल हो ट्रिपल। जाएगा। तो जब भी डबल ट्रिपल की बात करेंगे तो आप हमेशा सोचो 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए किया है, टाइम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट भी दे रखा है, डबल करना है पैसा, तो मैं इंटरेस्ट तो बता ही सकता हूँ, है ना? तो इसकी हेल्प से मैं आई निकाल लूंगा, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा सेम है। अब दोबारा दूसरी सिचुएशन में फिर से मैंने वही पैसा इंटरेस्ट किया हुआ है, अब लेकिन मेरा जो अमाउंट है वो 3 रुपया आएगा, ट्रिपल होगा, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 2 रुपया आना चाहिए। अब टाइम मुझे नहीं पता है, बस मुझे इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 0.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम फिर से दोबारा सॉल्व करेंगे तो टाइम निकल आएगा, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करें। अब अगला जो यस सर। टॉपिक है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपीज किसी को दिए, ठीक है, और ये मान लो 2 साल के लिए दिए। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता था कि पहले साल और दूसरे साल दोनों साल हम यही मानते थे कि उससे 1000 रुपीज दे रखे, 1000 रुपीज पर ही इंटरेस्ट जनरेट होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि पहले तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 1000 है, स्टार्टिंग में तो हमने पैसा दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो मान लो 10% है, सॉरी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम आपका 1 ईयर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा वो पीआईटी होगा। तो पीआईटी के हिसाब से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो आपका 100 रुपए। ठीक है, अब इस 100 रुपए का जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, इससे जो आपका अमाउंट बना है वो हो गया 1100 रुपए। एंड ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर में, फॉर सेकेंड ईयर, अब ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा। तो प्रिंसिपल आपका सेम नहीं रहता, इंटरेस्ट को आप ऐड कर देते हो इन प्रिंसिपल, जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो आपका ये प्रिंसिपल अब चेंज होगा। अब आपका ऑब्वियस बात है कि जो प्रिंसिपल चेंज होगा तो हर साल जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट जनरेट किया उसको भी इंटरेस्ट में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप फिर से कैलकुलेशन करोगे 1 साल का, तो अब आपको इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 110 निकलेगा। और दोनों साल के एंड में अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालने को कहा जाएगा कि दोनों साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 100 रुपये और 110, टोटल 210 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट होगा। और पैसा जो मुझे देना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है, वो 1000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और प्लस 210 रुपीज देने पड़ेंगे, और यानी कि 1210 रुपीज ये मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जबकि अगर सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि 1000 रुपीज पे कैलकुलेशन होती, पहले साल के 100 रुपए होते, दूसरे साल के भी 100 रुपए होते, टोटल अमाउंट मुझे 200 ही रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। यहाँ पे 10 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेरा जो इंटरेस्ट था उसने भी इंटरेस्ट जनरेट किया। ठीक है, ये कैलकुलेशन का तरीका रहता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो बार बार हम कैलकुलेट नहीं करते, हम सिंपल डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल आपने दे रखा है इनटू जो भी पैसा है उसको आप 100 प्लस जो भी परसेंटेज है
डिवाइडेड बाय 100 और जितने साल के लिए दे रहे हैं उतने साल का मल्टीप्लाई ये परसेंटेज बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका अमाउंट डायरेक्ट निकल आता है। अब जैसे साइना ने डिपॉजिट किए 1 लाख रुपीज 3 इयर्स के लिए, 3 साल पैसा इंटरेस्ट जनरेट करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब पैसा 7% बढ़ेगा तो 100 रुपए देंगे तो 107 रुपए मिलेंगे, तभी तो 7% का इंक्रीमेंट की बात होगी। और ये जो 107 रुपए है ना, ये 3 साल तक चलेंगे। ये 107 जो वैल्यू बनेगी हमारी फाइनल अमाउंट में, वो 3 साल तक चलेगी। अब ये बता रहे हैं कि बैंक जो है कितना पे करेगी इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एनुअली। मतलब जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं 100 रुपए 107 बन रहे हैं हर साल, मतलब बन रहे हैं इन 1 ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। ऑल्सो कैलकुलेट करना अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम डायरेक्ट बस अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, हम डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कितना बनेगा, तो 1 लाख कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट करो वैल्यू 1 लाख, 1,22,504 1 लाख कैलकुलेट करो और इनटू 107 पैसा बन रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा 1.07। ये 3 साल तक चलेगा। परसेंटेज में 107% बन रहा है ना, तो ये 3 साल चलेगा। तो लगातार उस मल्टीप्लाई कर दो 3 नंबर को, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 1.07 का, और आपको बस डायरेक्ट 3 ईयर्स एंड में, जो आपने जो पहली बार मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट ईयर के एंडिंग में वैल्यू आ गई, दूसरी बार किया तो सेकंड ईयर की वैल्यू एंडिंग आ गई, और तीसरी बार किया तो थर्ड ईयर के एंड में। तो डायरेक्ट आपको 3 साल का आपने कैलकुलेट कर दिया, तीसरी बार मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आएगी फाइनली, तो थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, और जो भी अमाउंट आया है नंबर उसको डिलीट मत करो, माइनस 1 लाख कर दीजिए तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही लाइन में ये डायरेक्ट निकाल पाओगे कि भाई ठीक है, मेरा जो पैसा बन रहा है वो 1,22,504.30 बन रहा है, इसमें 1 लाख माइनस कर देंगे तो मेरा इंटरेस्ट भी एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथड रहना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन पीरियड बस यही है कि कंपाउंड अगर डेली अगर कंपाउंडेड हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि 365 डेज होते हैं, मंथली हो रहा है तो 12 महीने होते हैं, क्वार्टरली है तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, एंड सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली है तो 2 हाफ ईयर होते हैं एक साल में, और एनुअली तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको मंथ और डेज का नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे बस वो है। ठीक है, फॉर्मूले पे मत जाओ, डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं बस, वो देखो। ठीक है, अब जैसे ये दिया है कि 2,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हुआ है 10% का, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर बताना है, तो 2 ईयर का अमाउंट बस कैलकुलेटर उठाओ, 2,000 का मल्टीप्लाई 10% मतलब 110% ऐसा लगाया करो। ठीक है, यानी कि 1.10 का मल्टीप्लाई 2,000 से कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा डायरेक्ट कि 2,420 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ये हो जाएगा एनुअली। अच्छा, सेमी एनुअली बोलेंगे जब, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है वो सेमी एनुअली में कितना जाएगा, 5%। तो और 2 साल में टोटल डबल हाफ ईयर करने पे आप क्या करेंगे, 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो अमाउंट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, लेकिन 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 2 साल में 4 बार हाफ ईयर आते हैं। तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मतलब डिवाइड कर दीजिए, जैसा भी बोला हाफ ईयरली बोला तो आधा कर दीजिए, और जितना इसमें हाफ किया तो टाइम को डबल कर दीजिए। अगर मेरे को क्वार्टरली बोलते हैं तो मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फोर्थ कर दूंगा और टाइम को 4 टाइम, तो टाइम में उतने मल्टीप्लाई जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा उतना पार्ट हो जाएंगे जितना हिसाब से मैंने बोला था। ठीक है, अब आपको बस कैलकुलेशन क्या करना है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 4 बार करेंगे बिकॉज 4 हाफ ईयर्स आएंगे सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका ये कैलकुलेशन जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है सर? 2431 2431। 2431
तो सेमिनली हो गया। क्वार्टरली पे जो क्वार्टरली बोला है तो 10 डिवाइडेड बाय 4 तो हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 4 मींस कितना होगा 2.5 2.5 2.5%। 2.5%, 2.5% कितना होगा 25 0.025 0.025 और 1 प्लस कर दो तो आ जाएगा 1.025 या डायरेक्टली आप इसको लिखते हो तो 102.5 लिखते परसेंटेज में 100 बढ़ा करके और इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तब भी 1.025 आता है। चाहे कैसे भी कर लो, पहले पॉइंट में कन्वर्ट करके 1 प्लस करें या 100 से आप कैलकुलेट कर ले कैसे भी। तो ये हो जाएगा आपका आई 1 प्लस आई, ये जाएगा 1 प्लस आई फैक्टर। ये इस रेट से पैसा बढ़ेगा और कितने साल तक बढ़ाना है 2 साल तक, यानी कि टाइम जो आएगा मेरा मैंने हाफ जो 2 साल थे ये इंटू 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो 8 बार। तो सबसे पहला काम है कैलकुलेटर पे 1.025 का मल्टीप्लाई 8 टाइम कर लीजिए, सबसे पहले ये करना। तो सबसे पहले जो फैक्टर है हमारा जिससे जो कि पैसा बढ़ा रहा है या कम कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो 1.025 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा लास्ट में इनटू पैसे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट वैल्यू देगी कि कितना फैक्टर ये बढ़ गया, कितना वैल्यू ये आगे। 436.80 फाइनली मल्टीप्लाई 2000 से कर दो, कर दिए सर। क्या 24 जाएगा ये आ गया। 2436.8 मंथली में कैलकुलेट करना है तो मंथली में क्या होगा 10% डिवाइडेड बाय 12 होगा। पहले डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, कैलकुलेटर भी कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको +1 कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। टाइम मेरा है कितना चल रहा है 2 ईयर था, 12 से डिवाइड किया 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बार बार 24 टाइम्स, ठीक है। 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू है तो फाइनली लास्ट में मल्टीप्लाई प्रिंसिपल से कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहले फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं लगातार जितनी बार करना है, देन लास्ट में प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दिए रहते हैं। आगे आंसर यस सर 2440.7819। अब देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जनरली देते हैं कि कंपाउंड अमाउंट बताना है या कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 1000 रुपीज जो तुम्हारा प्रिंसिपल 6% कंपाउंडेड कैसा चल रहा है सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर। तो सेमी एनुअली की बात करेंगे तो परसेंटेज जो होगा वो आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 3% हो जाएगा और टाइम जो हो जाएगा वो इंटू 2 12 हो जाएगा काउंटिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए 1 प्लस 0.03 का पावर कितना 12 और ये वैल्यू आपको पहले से दिया गया है तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है एक्चुअल में, तो क्योंकि आपको पहले से ही दिया गया आई इक्वल टू 3% और n इक्वल टू 12 पर पहले ही कैलकुलेशन करके दे दिया गया। तो इसका बस सिंपल मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना भी क्यों, तो डायरेक्ट दी जाता है 1000 में 3 बार पॉइंट आगे सर जाएगा और 1425.76 डायरेक्ट आंसर दिख रहा है यहाँ पे। तो सब कुछ ही कैलकुलेटेड है, कुछ करना ही नहीं है तो आपका वैल्यू डायरेक्टली 1245.76 और माइनस कर देंगे 1000 रुपीज तो आपके पास इंटरेस्ट पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, इजी है। तो एक ऐसा क्वेश्चन देखो ये वाला कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आई की वैल्यू नहीं पता, कंपाउंडेड एनुअली चल रही है, इन्वेस्टमेंट ये डबल कर रहा है तो वो डबल इन्वेस्टमेंट का मतलब वही है कि अमाउंट मेरा डबल हो रहा है और प्रिंसिपल तो मैंने 1 ही रुपया लगाया था तो 7 साल में हो रहा है ऐसा। फॉर्मूला मेरा क्या बन रहा है 1 प्लस आई पावर n बार मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 प्लस आई का और फिर प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा 2 रुपये में मिल रहे हैं 1 रुपया लगाने पे और 1 प्लस आई मुझे नहीं पता है कितना, ठीक है। बस मुझे पता है कि 7 साल में हो रहा है ऐसा, तो 7 साल में हो रहा है तो ये 2 की पावर हो जाएगा 1/7 इक्वल टू 1 प्लस आई
ठीक है, और 2 पावर 1/7 इक्वल टू 1 प्लस आई, और यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो नहीं है तो 7th रूट निकालना अब आपको आता है, कैलकुलेटर पर निकाल सकते हो आप लोग, 7th रूट भी निकाल सकते हो। तो 1.104090 और इक्वल टू जाएगा 1 प्लस आई, और 1 माइनस कर देंगे, आई का वैल्यू जाएगा मेरा 0.104090, और मल्टीप्लाई करने पर 100 का परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 10.40 10.4 मीन्स 10.41%। ये पर एनम में ही आएगा, ठीक है, हमने कैलकुलेशन पर एनम पे करनी है, तो इसमें कुछ है नहीं करने से ज्यादा, नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये वाले आप ट्राई कर लीजिए, मैं एक्सरसाइज ट्राई करूँ, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आज इफेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, आज हम ये दो चीजें पढ़नी है हमें, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आप बता सकते हैं इसका, तो कि प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 4 बार मुझे ये इंटरेस्ट जनरेट कराना है, अमाउंट बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि मैं कितनी बार 1.0.05 1 प्लस 0.05 को 4 टाइम करना है ना, 8 थोड़ा करना है। आंसर ये आ गया। अच्छा, और जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर 1.05 को मल्टीप्लाई 4 टाइम कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि ये अमाउंट बन रहा है और इससे ये इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो, जिसमें आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इस वाले में, एक्सरसाइज में, यहाँ तक 4B तक, 4B तक किसी को पूछना है कुछ? नहीं है तो फिर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कल पढ़ा दूंगा और एन्युटी पढ़ा दूंगा, बस उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है ना, कर लेंगे, सो हो जाएगा, तो ट्राई कर लीजिए फिर देखते हैं।